बीते दौर में एक मशहूर टीवी एक्टर हुआ करते थे जिनके टीवी सीरियल्स टीवी पर धूम मचाया करते थे। वो थे पंकित ठक्कर, कभी सौतन कभी सहेली सीरियल के हीरो। इस अभिनेता की छोटे पर्दे पर तूती बोला करती थी। छोटे पर्दे पर ये किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे, मगर लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि इतने ज्यादा मशहूर हो जाने के बावजूद भी ये गायब कैसे हो गए। दोस्तों, कहते हैं कि बदकिस्मती अगर पीछे पड़ जाए तो बड़े से बड़ा स्टार भी डूब जाता है। ऐसा ही कुछ पंकित ठक्कर के साथ भी हुआ। आइए हम पंकित ठक्कर की बदनसीबी की कहानी आपको आज इस वीडियो में सुनाते हैं। ये वीडियो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। गुजरात में 14 मार्च 1981 को जन्मा लड़का, जिनके पिता एक शेयर ब्रोकर थे, लेकिन बेटे के मन में एक्टर बनने का शौक पैदा हो गया। जब ये 19 साल के हुए तब गुजरात छोड़कर मुंबई चले आए हीरो बनने के लिए। शुरुआत में सबसे बड़ी दिक्कत पैसों की थी। आखिर क्या किया जाए जिससे माया नगरी में टिकने में दिक्कत ना हो। चेहरा मोहरा अच्छा था तो इसीलिए अपनी फोटोज विज्ञापन एजेंसी में भेजने लगे। किस्मत अच्छी थी और एक दिन विज्ञापन एजेंसी से इन्हें फोन भी आ गया। पहला विज्ञापन मिला और इसके बाद इनके अंदर एक हिम्मत भी आ गई और अब बॉलीवुड में बड़ा हीरो बनने का ख्वाब भी देखने लगे। अपनी फोटोज लेकर प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। जहां कहीं भी पता लगता कि ऑडिशंस चल रहे हैं, अपनी फोटोज लेकर वहां तुरंत पहुंच जाया करते, मगर हर बार नाकामी ही हाथ लगती, कोई पूछता ही नहीं। लेकिन एक बार नसीब ने साथ दे दिया। साल 2000 के आसपास की बात होगी। डायरेक्टर थे संजय करवी, वही डायरेक्टर जिन्होंने बाद में धूम जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई थी। संजय एक ऑडिशन ले रहे थे और इस ऑडिशन में पंकित भी पहुंच गए। संजय को पंकित इतने ज्यादा पसंद आ गए कि उन्होंने अपनी फिल्म में इन्हें लीड रोल दे दिया। बॉलीवुड फिल्म से शुरुआत, वो भी लीड रोल में। पंकित को लगा कि अब तो सारे सपने पूरे होने वाले हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई। इसका नाम था तेरे लिए और ये फिल्म महा फ्लॉप साबित हुई। सारे सपने टूट गए और पंकित फिर से वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत की थी। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब इन्हें अपनी कमी पता लगी। ना बॉडी थी, ना डायलॉग बोलना आता था और ना ही एक्टिंग आती थी। अगले ही दिन से जिम ज्वाइन कर लिया। एक जगह एक्टिंग क्लास भी जाने लगे और इनकी मेहनत रंग लाई। बालाजी टेलीफिल्म्स एक सीरियल बनाने जा रहा था और एकता कपूर अपने उस सीरियल के लिए लीड हीरो के ऑडिशंस ले रही थीं। पंकित भी वहां पहुंचे और ऑडिशन दिया। हजारों की भीड़ में एकता कपूर को अपने उस सीरियल का हीरो पंकित में नजर आ गया। बस इसके बाद 2001 में ये शो लॉन्च हुआ। इसका नाम था कभी सौतन कभी सहेली। इस शो में इनका कैरेक्टर थोड़ा सा नेगेटिव शेड का था, लेकिन ये शो हिट हो गया और जैसे जैसे ये शो हिट हुआ वैसे वैसे पंकित भी हिट होते चले गए। ये शो खूब चलने लगा और पैसा भी खूब आने लगा। इज्जत, शोहरत, पहचान सब बनने लगी। अब तो बड़ी बड़ी पार्टियों से बुलावा आने लगा। ऑफर्स भी बहुत सारे आने लगे, जैसे तू कहे अगर, कागज की कश्ती और तुम बिन जाऊं कहां। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती ने किस तरह पंकित का करियर बर्बाद कर दिया, ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। हुआ ये कि कभी सौतन कभी सहेली सीरियल में नेगेटिव किरदार करते करते पंकित को ना जाने कौन सी बीमारी हो गई। यूं तो पंकित बहुत हंसमुख और मजाकिया किस्म के इंसान थे, लेकिन इसके बाद ना जाने इस किरदार में किस कदर डूब गए कि उनके अंदर वो नेगेटिव शेड वाला किरदार हमेशा के लिए बस गया। बातों बातों में ही घर वालों पर अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया करते, कभी कभार चीजें भी तोड़ना शुरू कर दिया करते और गुस्सा तो इनकी रोज की आदत सी बन गई। पंकित खुद भी इस बात को समझ रहे थे कि उन्हें जरूर कोई बीमारी लग गई है, वरना वो इस तरह के इंसान तो हरगिज नहीं थे। और यही कारण था कि इनका करियर हिट हो रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी इन्हें ब्रेक लेना पड़ा। जिस लंबे ब्रेक के बाद इन्हें रोल्स तो मिले, लेकिन कोई दमदार किरदार नहीं मिला। साल 2005 में इनका एक शो आया जिसका नाम था स्पेशल स्क्वाड। वो शो किस्मत से चल पड़ा और उसी के दम पर इन्हें कुमकुम सीरियल में क्रिस का किरदार मिला था। इनका करियर बड़ी मुश्किल से संभला था। टीवी पर छोटे मोटे किरदार मिल रहे थे। कुछ समय तक ऐसा ही चला, लेकिन इसके बाद फिर से बदकिस्मती ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। हुआ ये कि अचानक पंकित को दादाजी के किरदार ऑफर होने लगे। वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आखिर भरी जवानी में इन्हें बूढ़ों के किरदार क्यों ऑफर हो रहे हैं। जब थोड़ी सी जांच पड़ताल की
तो बात इनके समझ में आ गई। दरअसल ऑनलाइन इनकी उम्र 1963 दिखाई देती थी। नए कास्टिंग डायरेक्टर इस बात से अनजान थे। पुराने कास्टिंग डायरेक्टर्स तो इस बात को भली भांति जानते थे। नए कास्टिंग डायरेक्टर जब ऑनलाइन सर्च किया करते तो पंकित के पैदा होने का साल 1963 नजर आता। पंकित ने ऑनलाइन उस जानकारी को सही करने की बहुत कोशिश भी की। कई बार तो उस जानकारी को सही कर भी दिया गया, लेकिन फिर कुछ समय बाद दोबारा से वही डेट आ जाया करती। अब इसे बदकिस्मती नहीं तो और क्या कहेंगे कि जवानी में ही पंकित के लिए बूढ़ों वाले किरदार ऑफर हो रहे थे और फिर धीरे धीरे पंकित ठक्कर का करियर नीचे की ओर आने लगा। जिस अभिनेता की एक समय में तूती बोला करती थी, वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से गुमनाम होने लगा और इसके बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ साइड रोल्स ही मिलने लगे और धीरे धीरे लोग भी इन्हें भूलने लगे। एक जमाने में कभी सौतन कभी सहेली सीरियल का हर्ष भाटिया, जो कि कई लोगों का फेवरेट हुआ करता था, उसे अब ऑडियंस पूरी तरह भूल चुकी है। वैसे आजकल भी पंकित ठक्कर कभी कभार टीवी पर नजर आ जाया करते हैं, लेकिन उन्हें वैसे किरदार नहीं मिलते जिसके वो हकदार हैं। यही कह सकते हैं कि एक दमदार एक्टर को बदनसीबी ले डूबी। दोस्तों, क्या आपको पंकित ठक्कर याद हैं या आप भी इन्हें भूल गए? अगर याद हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।